बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तराजू और मैं हूं अतीकुर रसूल। लास्ट प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था साइबर क्राइम्स के हवाले से और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थे उनके साथ हमने बात भी इसी हवाले से की थी कि क्या कवानीन मौजूद हैं, अगर हैं तो कैसे उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है, कैसे उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसी तरह हमने बात की थी फ्रॉड के हवाले से भी, और जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग उसका गलत और मनफी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से ख़ुद भी नुकसान उठा रहे हैं और लोगों के लिए भी परेशानी और तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे सिक्योर बनाया जा सकता है। इस हवाले से आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं नजीबुल हसन साहब, FIA से इनका ताल्लुक़ है और साइबर क्राइम जिनको देख रहे हैं। इसी तरह साथ हमारे मौजूद हैं मिस जुनी इशफाक साहिबा, उनका भी FIA से ताल्लुक़ है और इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन का ख़ास तौर पर एक्सपीरियंस है उनका, उससे हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा नजीबुल हसन साहब से, उनसे जानते हैं आज कि जो फ्रॉड हैं बेसिकली उनको कैसे जो है वो उनसे बचा जा सकता है। इससे बचने के हवाले से हम बात भी करेंगे। साथ साथ पहले ये मैं मैडम से पूछता हूँ कि फ्रॉड हो कैसे रहे हैं, किस तरह के फ्रॉड जो है वो कमिट हो रहे हैं। सर, फाइनेंशियल फ्रॉड्स ख़ास तौर पर अगर हम देखते हैं तो वो हो रहे हैं कि आपको एक लिंक बनाकर भेजा जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, लिंक आपको बाइंड कर दिया जाता है किसी पिक्चर के साथ या किसी ऐसी चीज़ के साथ जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, आपको सेल है, 50% ऑफ है, स्टफ लाइक दिस। ये मैसेंजर पे आपके आएंगे? मैसेंजर पे भी आते हैं, आजकल व्हाट्सएप पे भी आपको अननोन नंबर से ऐसे लिंक आ रहे हैं। आप लिंक पे क्लिक करते हैं, आपको कहा जाता है कि इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन पुट कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। जैसे कि अभी न्यू ईयर जब था तो वहाँ तब इस तरह की चीज़ें थी कि आप विन करेंगे इतने क्लिक्स पर। तो ये एक वे होता है, इससे आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली जाती है और लेटर आप ल्योर हो सकते हैं किसी भी किस्म के फाइनेंशियल क्राइम फ्रॉड में। प्लस इसके साथ एक और ये चीज़ होती है कि आपको एक कॉल आ जाती है और उस कॉल पर आपसे बैंकिंग रिलेटेड हसास मालूमात हासिल की जाती हैं, या ऐसे कहा जाता है कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, अगर आप उसे ओपन नहीं करेंगे, ओपन करना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन दे दें। तो लोग उसमें सादा लोग उसमें अपनी OTP इन्फॉर्मेशन या अपनी पासवर्ड्स वगैरह शेयर कर देते हैं। ATM कार्ड के 4 एंड डिजिट्स जो हैं वो शेयर हो जाते हैं, तो फिर आपके बैंक से तमाम तर जो रकम है वो ट्रांसफ़र कर ली जाती है, ल्योर कर ली जाती है। इसी तरीके से अब फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करें तो हमें इनामी स्कीम्स का बहुत ज़्यादा एक लालच दिया जाता है और लोग उसमें फंसते हैं। जैसे कि बोल इनामी स्कीम है, जीतो पाकिस्तान के नाम पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, या इस तरह की कोई भी और प्राइजेज़। यूफ़ोन, अभी पिछले दिनों हमारे पास एक क्राइम रिपोर्ट हुआ जिसमें यूफ़ोन की इनामी स्कीम है, ये निकल रही है, आपका कोई इनाम निकला है और उसकी एक क्लियरेंस फ़ी के तौर पर या सिक्योरिटी फ़ी के तौर पर आपको इतने लाख जमा कराने हैं। पिछले दिनों एक क्राइम ये बहुत कॉमन था कि आपकी गाड़ी निकल आई है। बिल्कुल इसी अंदाज़ में आपके पास एक और क्राइम है कि आपने एहसास प्रोग्राम जैसे कि अनाउंस हुआ था, जी बिल्कुल, उसको भी यूज़ करते हुए उसके नेम पर लोगों ने ये चीज़ की कि एहसास प्रोग्राम में आपका इतना कैश निकला है, लेकिन कैश को हासिल करने के लिए आपको इतने पैसे देने भी पड़ेंगे। और फिर इसी तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर तो बहुत क्राइम हुआ है। उस नेम पर आपको मैसेज आ जाता है कि 35,000 रुपीज़ आपके आगे हैं, हासिल करने के लिए इतने पैसे जमा करा दें। ये तो सब हुआ फाइनेंशियल की कैटेगरीज़ में। अगर हम हरासमेंट की बेस पे देखें तो लोगों का जो तरीक़ाकार है या जिस तरीके से वो ल्योर कर रहे हैं, वो स्टार्ट तो दोस्ती से होता है, फिर उसके बाद आप अपनी ज़ाती पिक्चर्स शेयर कर देते हैं और वो पिक्चर्स किसी तरीके से फ़ोटोशॉप हो जाती हैं या मिसयूज़ होने लग जाती हैं। इसमें एक तरीक़ाकार और भी कॉमन देखा गया है कि फ़ेसबुक पर दोस्ती की जाती है कुछ और ख़वातीन की पिक्चर्स इस्तेमाल करके, और ये कहा जा रहा होता है कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर कहा जाता है कि डॉलर्स का एक पार्सल है जो आपको मिलेगा, और जो पाकिस्तान में उनकी कोई टीम मेंबर्स होते हैं इस गैंग के, ग्रुप्स के, वो यहाँ पर ये करते हैं कि कस्टम फ़ी के नाम पर लोगों से काफ़ी लाखों ले लेते हैं, और ये सिलसिला इस अंदाज़ में चल रहा है। ठीक है, यानी कि ये दो मुख्तलिफ तरीके से आजकल चल रहे हैं। अच्छा, नजीबुल हसन साहब, आप बताइएगा कि इस तरह के फ्रॉड से बचा कैसे जा सकता है, आवाम बच कैसे सकती है इनसे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर एक लाइन में मैं बात कहूँ तो एक सबसे आसान चीज़ है कि आप ये सोचें कि आप दुनिया के सबसे गैर अहम बंदे हैं। ठीक है। जो इम्पोर्टेंस का फैक्टर है ना, कि मैं अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता हूँ, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट बंदा मैं हूँ। ठीक है। बैंक को मेरा ही क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करना है। ठीक है। किसी भी शख्स को मेरे से ही कम्युनिकेशन करनी है फेसबुक के ऊपर। अगर कोई फीमेल है तो उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे ही भेजनी है। ठीक है। सारा कुछ अल्टीमेटली वो जो एक हमारे अंदर फैक्टर है जिसमें हम अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, अगर हम इसके उलट जाएं, हम ये फील करें कि नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे कॉल करके ये बताए कि भाई मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है,
ठीक है। किसी को जरूरत नहीं है कि वो फजूल में जिस जगह पे मैंने अप्लाई नहीं किया उसमें मैं मेरी नामी स्कीम में नाम कैसे निकल सकता ठीक है। इसी तरीके से किसी को जरूरत नहीं है कि फजूल में मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके मेरे से कम्युनिकेशन करे या चैट करे। तो अल्टीमेटली अगर आप ये सोच लें कि आप एक गैर अहम इंसान हैं और कोई आपके ऊपर काम नहीं कर रहा, तो आप बहुत सारे फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे फ्रॉड ना सोशल इंजीनियरिंग के गिर्द घूम रहे हैं। जब तक आप उनसे बातचीत नहीं करते, आप उनकी कॉल रिसीव नहीं करते, आप उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट रिसीव नहीं करते, आप उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं करते, आपके साथ दुनिया का कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। यानी कि बुनियादी तौर पर एक तो खुशामद पसंद हर एक को ये शौक़ होता है, जैसे चाहा जाना और सराहा जाना हर एक शख्स को पसंद होता है। इसी तरह अपनी आप को अपनी अहमियत को जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो खुद है वो समझना नहीं, खुशामद की उसमें आ जाना, ये सारी चीज़ें। फिर ग्रीड कर्ज वाला मामला भी है कि लालच जो है वो बुनियादी तौर पर लोगों को जो है परेशान करता है। इसमें एक मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, लेट्स सपोज कि और दूसरा हमारे से गलती क्या होती है कि हम प्राइवेसी को नहीं समझते। ठीक है। हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, हम एंड्रॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, हम डिफरेंट मोबाइल गैजेट्स कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली उसकी प्राइवेसी सेटिंग को नहीं समझते। ठीक है। कि जो गैजेट हम यूज़ कर रहे हैं वो किस लेवल पर हमें प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहा है। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी प्राइवेसी कितनी शेयर कर रहा है। क्योंकि कोई भी एंड्रॉयड ऐप जब आप इंस्टॉल करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, चाहे उनको ज़रूरत है या नहीं है, वो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ले लेते हैं, वो आपकी फाइल मैनेजर की डिटेल्स भी यानी कि उसकी परमिशन भी ले लेते हैं, वो आपकी लोकेशन की परमिशन भी ले लेते हैं, हर चीज़ ले लेते हैं। और हम बगैर सोचे समझे हर चीज़ को अलाउ कर देते हैं। ठीक है, ये हमें नहीं करना चाहिए। हम बगैर सोचे समझे किसी भी एप्लीकेशन का या जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको हम अलाउ ना करें, एग्री ना करें। एक चीज़ कंप्लेंट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि लोग कर लेते हैं कंप्लेंट भी, उनके पास डिवाइस या किसी ने खुदा न खास्ता किसी को डिफेम कर दिया या इस तरह का मामला उसके साथ हो गया, वो कंप्लेंट जब करते हैं तो उस वक्त कुछ गलतियां कर देते हैं, उनको कुछ ये समझाने की ज़रूरत है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सर, कंप्लेनेंट को या विक्टिम को जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपके साथ जितने मर्जी तरीक़ा कार इस्तेमाल करके आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर की जाए, ये सब मैंने आपसे मोडस ऑपरेंडी शेयर किए थे, लेकिन आपने उस पर रिप्लाई क्या देना है वो उसमें आपको इंटेलिजेंट होना है। आपने कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, बल्कि कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करनी। नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है कि अगर आप विक्टिम हैं तो विक्टिमाइज होना आपकी अपनी चॉइस है। कैसे कि आपको कोई शख्स आपकी पिक्चर के बदले या आपकी इन्फॉर्मेशन के बदले डरा रहा है और आप डर रहे हैं, आपका फियर उसको कामयाब कर रहा है। सो द थिंग विच यू नीड टू कंट्रोल इज कि आप अपने फियर को कम कर दें। आप अपने मुजरिम को या अक्यूज्ड को ये शो ही ना करें कि आपको आपकी पिक्चर को आउट करने से, उसके पिक्चर को आउट करने से आपको कोई फ़र्क भी पड़ रहा है। जहाँ पर आप ये गलती करते हैं वहाँ पर आपका जो अक्यूज्ड है या कल्प्रिट है वो कामयाब हो जाता है एंड फर्दर वो चीज़ चलती रहती है। हमारे पास जब कंप्लेनेंट्स आते हैं तो वो शदीद डरी हुई सहमी हुई होती हैं। ठीक है, आपका डरना सहमना जेन्युइन है, मगर आप अपने एटीट्यूड से उसकी मिन्नतें करके, उसको रिक्वेस्ट वगैरह करके ख़ुद मत ये शो करें कि आप उसके ट्रैप में आ गए हैं। ठीक है। अगर आप ये मिस्टेक नहीं करते, यानी कम्युनिकेशन की मिस्टेक है, ठीक है। अगर ख़वातीन या लोग ये मिस्टेक्स नहीं कर रहे तो फिर काफ़ी हद तक आप उसका तरीक़ाकार कामयाब होने ही नहीं दे रहे। नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है कि हमारे पास जब आप कंप्लेन लेकर आ जाएं तो अपनी इन्फॉर्मेशन को हमसे हाइड नहीं करें। ठीक है। जो बात जेन्युइन है, जैसे है, क्योंकि हम आप सबकी हेल्प करने के लिए ही होते हैं वहाँ। तो जितना टाइम वेस्ट इस चीज़ में होता है कि आप इन्फॉर्मेशन को प्रोब करते हैं, अगर कॉन्फिडेंस करके, क्योंकि फीमेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, आप जितना ओपनली अपनी इन्फॉर्मेशन को हमसे शेयर कर लेंगे उतना जल्दी हम उस पर वर्क कर सकेंगे और आप ही को इंसाफ दिला सकेंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। आजकल फेसबुक, सोशल मीडिया, जो इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। एक बड़ी अजीब सी चीज़ आती है कि हम फेसबुक पे किसी इलाके में घूम के आते हैं तो वहाँ की चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं। अगर हम किसी को मिल के आते हैं तो मुलाकात करते हैं तो फेसबुक पर उससे रिलेटेड हमारे सामने जो है वो लोग दिखा रहे होते हैं, आपके जैसे ये करीबी लोग यही हैं। इसके हवाले से कुछ बताइएगा, और इसमें कुछ लोगों के लिए ख़तरे की बात है और इसको इससे सिक्योर कैसे किया जा सकता है? देखिए, उसमें जब से फेसबुक ने आपके बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को ऑन किया, ठीक है, तो वो तीनों चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड हो गई। ठीक है। तीनों चीज़ें सिंक्रोनाइज करने का फेसबुक को ये फ़ायदा हुआ कि अब एक शख्स व्हाट्सएप के अंदर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, क्योंकि फेसबुक अब क्योंकि तीनों चीज़ों का ऑनर है तो उसे हमने ऑफिशियली अलाउ भी कर दिया कि वो हमारी कम्युनिकेशन चैट के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट कर सकता है। तो आप फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं कि जी आई वांट टू बाय शूज़ एंड आई लाइक दैट कंपनी शूज़ या दैट ब्रांड शूज़, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि खुद ब खुद वहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर आपका वो पॉइंट कैप्चर होगा
ठीक है। और आपको फेसबुक के ऊपर एड्स नजर आने शुरू हो ऐसे जाएंगे, ही। इंस्टाग्राम पे नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक इसी है। तरीके से लोकेशन हमारी बाय डिफॉल्ट ऑन होती है। हमने फेसबुक को और इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को अपनी लोकेशन की परमिशन दे रखी है। तो हम जहाँ भी जा रहे होते हैं, बाकी लोगों ने भी लोकेशन ऑन की हुई होती है, तो लोग उस सराउंडिंग में जो जो लोग होते हैं, जो जो शॉप्स होती हैं, फेसबुक ऑटोमेटिकली मुझे उन शॉप की सजेशन देना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली हमने अपनी प्राइवेसी को खुद ब्रीच करवाया हुआ है। हम फेसबुक में हर चीज़ को अलाउ रखते हैं। ठीक है। हम फेसबुक की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज नहीं करते। हमने फेसबुक को अलाउ किया हुआ है कि वो दूसरी एप्लीकेशन, या सिर्फ फेसबुक इन 3 एप्लीकेशन का नहीं, यहाँ तक कि हम अदर एप्लीकेशन के अंदर भी जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फेसबुक को हमने ऑफ सिक्योर एक्टिविटी के तहत हमने वो चीज़ें भी अलाउ की हुई हैं। ये कैसे हम इसको रोक सकते हैं या कैसे इससे बच सकते हैं, इसके हाँ, हवाले? इसको सिक्योर करने के लिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करता ठीक हूँ। एक 2 मिनट के अंदर आप बड़े आसानी के साथ अपने फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, जिससे आप देख सकेंगे कि कैसे इसको सिक्योर किया जा सकता है। ठीक हो गया। ये तो फेसबुक और सोशल मीडिया के हवाले से आप कुछ थोड़ा सा एहतियात करें। मैम एक चीज़ मुझे बताइएगा कि ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे और बच्चियां इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हरासमेंट का शिकार भी हो रहे हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। इसी तरह जब अगर कुछ जो लोग केस फाइल कर देते हैं, वो एक ऐसे माहौल से या मरहले से गुजरते हैं जिसको बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उनके लिए कुछ काउंसलिंग का या कुछ उनको हिम्मत देने का सिलसिला FIA के पास या गवर्नमेंट के किसी इदारे के पास ऐसा है कि वो आगे चल के अपना जो केस है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ? सर बिल्कुल, हमारे जो अब इस्टेब्लिश हुए हैं सर्कल्स में काउंसलिंग रूम्स या काउंसलर्स हैं, और हमारी फीमेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी, उनका मेन जो वर्क है वो यही है कि हम पेरेंट्स को भी गाइड कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे अपने बच्चे के साथ खड़े रहना है। फिर हम उन्हें ये भी बता रहे होते हैं कि इस ट्रॉमा से सिर्फ वो अकेले नहीं गुजर रहे, उनका बच्चा या उनकी बच्ची भी इससे गुजर रही है, तो उसमें उनकी सपोर्ट सिस्टम उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो कंप्लेनेंट की हमारे पास आते साथ ही एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन होती है कि आज केस किया और कल FIR दर्ज हो जाए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन्हें प्रोसीजर में जितनी छोटे छोटे स्टेप्स हैं और टेक्निकलिटीज़ हैं उनसे भी गाइड कर दें, ताकि वो फॉल्स होप्स के साथ ना चलें और मज़ीद होपलेस ना हो जाएं बाय द टाइम, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। टेक्निकल एनालिसिस है, फोरेंसिक एनालिसिस है चीज़ों का, और फिर उसकी रिपोर्ट मेकिंग है, फिर कोर्ट प्रोसीजर्स होते हैं, देन FIR तक हम जा रहे होते हैं चीज़ों को लेकर। इसमें वक्त कितना दरकार है? इसमें लोग समझते हैं कि शायद आज हमारी कंप्लेंट आ गई, कल हमारा ये मसला हल हो जाएगा, तो नॉर्मली कितना वक्त इसके लिए दरकार होता है? सर एक वेरिफिकेशन 15 डेज़ का टाइम पीरियड लेती है। विद इन 15 डेज़ हमें एक वेरिफिकेशन क्लोज करनी होती है। फिर इसी तरीके से अगर हम इंक्वायरी की बात करें तो ऑलमोस्ट 20 या 30 डेज़ तक इंक्वायरी के जितने प्रोसीजर हैं छोटे छोटे उन्हें हम फिनिश कर देते हैं। तो आप इतना टाइम तो ऑलमोस्ट आप देख लीजिए कि 1 से 1.5 महीना तो आपकी कंप्लेंट सबमिट होने के बाद लग ही जाता है। तो ओवरऑल 90 डेज़ का हमारे पास टाइम होता है जिसके अंदर हमने किसी केस को सम अप करना होता है। आजकल केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो किस कानून के तहत आप जो है वो उनको डील कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिक कानून है और उसमें कोई सज़ा जज़ा का भी सिलसिला है कुछ ऐसा? देखिए, उसमें हम पीका प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत हम उसको कर रहे होते हैं, जो हमारे पास 2016 है। ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 24 क्राइम्स हैं। ठीक है। जिसके अगेंस्ट डिफरेंट सेक्शंस हैं। ठीक है। 24 क्राइम्स हैं। 24 क्राइम्स हैं जो उसके अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उनमें आपकी अनऑथराइज्ड एक्सेस की कैटेगरी भी है। ठीक है। आपका डाटा कॉपी करने का कैटेगरी भी है। उसमें साइबर टेररिज्म भी है। ठीक है। उसके अंदर आपकी डिफेमेशन भी है। उसमें हरासमेंट भी है। ठीक है। उसके अंदर आपका साइबर स्टॉकिंग आ जाती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ जाती है, मिलिशियस कोड आ जाता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली, और उसके साथ साथ उसमें एक और भी सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड किया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप किसी और लॉ की भी हेल्प लेकर उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये इस सेक्शन की वजह से हमें अलाउ हो जाता है कि हम किसी और भी PPC है या दूसरे भी जो हमारे पास सेक्शंस हैं, बाकी जो लॉज हैं उनको भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और बाकी जहाँ तक आपने पूछा सज़ा का ताल्लुक, उसके अंदर हमारे पास 2 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ाएं मौजूद हैं और डिफरेंट किस्म के जुर्माने हैं। 15 लाख है, 10 लाख है, सारा कुछ है उस लिहाज से। और बल्कि इसको रिवाइज भी किया जा रहा है। ठीक है। पीका के एक नए सेक्शन के ऊपर भी काम जारी है जिसमें इन सज़ाओं को मज़ीद सख्त करने के ऊपर काम किया जा रहा है। इसकी गालिबन 2018 में पहला कोई शख्स जो कन्विक्ट हुआ है, 2016 में पीका बना था, उसके बाद 2018 में कुछ लोगों को सजाई भी हुई। ये सिलसिला बहरहाल चल रहा है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा,
बहुत से लोग हैं, मैं हूँ या हमारे जैसे और लोग हैं, वो मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं, मुख्तलिफ गेम्स हैं, वो डाउनलोड कर लेते हैं। उसके हवाले और ख़ास तौर पर ये नोट्स के सिलसिले में बच्चियाँ और बच्चे जो है वो यूज़ करते हैं। इसके हवाले से कुछ बताइएगा कि क्या हम इस तरह से यूज़ करते रहें या इनको लिमिटेड करें, या अपना जो एक्सेस है मोबाइल फ़ोन की उसको कैसे सिक्योर करें, और फिर इन एप्लीकेशंस को कुछ फालतू हैं वो भी करते रहें, या इनको कंट्रोल करें कुछ हम? सर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है नीड एनालिसिस, नीड एनालिसिस, ठीक है। कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। हुँ, अभी ये एक मेरी दोस्त है, उसने अपनी पिक्चर फेसबुक पे लगाई है तो मैं भी लगा लूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ज़रूरत तो कोई नहीं थी। नहीं है। फिर इसी तरीके से एक एप्लीकेशन है, एक गेम है, वो एक और शख्स खेल रहा है, वो अच्छी है, मैं भी खेल लूँ। या इन नोट्स हासिल करने के लिए एक एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसने इंस्टॉल किया, मैं भी कर लूँ। सो ये जो हमारा काम चल रहा है ना आजकल, जो हमारा बिहेवियर है कि एक बंदे ने किया हमने वही किया और वो चेन चलती रहती है। ठीक है। यहाँ हमें ब्रेक करने के लिए इस चेन को बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीड एनालिसिस कर लें ठीक कि है। हमें इन चीज़ों की वाकई ज़रूरत है या नहीं। अगर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और हमारा कमांड उनके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर हम कोशिश करें कि हम उसके अलावा अल्टरनेटिव वेज़ यूज़ कर लें। ठीक है। क्योंकि जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसका अल्टरनेटिव कभी भी, या उसके मुकाबले ऑनलाइन में होता है। हेल्दी एक्सरसाइज कभी भी नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो जाएं या आप टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा बेस करने लग जाए आपकी डेली रूटीन लाइफ। तो कोशिश ये करें। फिर इसके अलावा ये है कि लिमिट, अब हमारे पास एक कॉमन प्रैक्टिस है कि कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, इंस्टॉल की, तो अग्री कर दिया फौरी तौर पर, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया ठीक है। विदाउट नोइंग कि ये एप्लीकेशन हमसे किस किस किस्म की इन्फॉर्मेशन ले रही है। और हम ये एक दफ़ा भी नहीं सोचते कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी और क्यों गैदर की जा रही है। बिल्कुल ठीक हो गया आप। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हमने जानने की कोशिश की कि कैसे हम जो है वो इसको सिक्योर कर सकते हैं। मैं दोनों मेहमानों से चाहूँगा कि वो एक एक मैसेज जो है वो इस हवाले से ज़रूर हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ कि जिससे के ज़रिए वो फ़ायदा उठा सकते हैं आजकल की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो क्राइम्स हैं उनसे बचने के लिए। नजीब साहब, कुछ एक मैसेज जो है वो हमारे लोगों को दे दें ताकि वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। उसमें ऐसा है कि देखिए, मैंने अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा। आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं। आप इम्पोर्टेंट, ठीक है, मैं सिर्फ वन लाइन के अंदर यही बात कहना चाहूँगा कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो आपको इनामी स्कीम के ज़रिए इनाम दे। किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो आपका क्रेडिट कार्ड बंद करे। किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। अल्टीमेटली ये ग्रीड ही है, जानने की ग्रीड, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने की ग्रीड, और अल्टीमेटली उस तरफ बढ़ने की ग्रीड जो हमें किसी भी स्कैम के अंदर इन्वॉल्व करती है। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? सर, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहूँगी कि ख़वातीन ख़ास तौर पर, और अगर आप में से किसी के साथ भी कोई साइबर क्राइम हो रहा है तो आइए फ्रीली रिपोर्ट करिए और मुकम्मल यकीन रखिए इदारे पर, क्योंकि हम सब, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि आपको इंसाफ प्रोवाइड किया जाए जितना मैक्सिमम हम कर सकें। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाजरीन, आज के भी प्रोग्राम में हमने जानने की कोशिश की कि साइबर क्राइम्स के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, और वो इंतज़ार करें कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड कमिट किया है, कोई ज़्यादती की, आपको डिफेम करने की कोशिश की, या आपके साथ ऐसा रवैया रखा कि जो कानून की पकड़ में आ सकता है, तो आपके पास इदारा मौजूद है, उसको कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, तहरीरी तौर पर भी दे सकते हैं, और ये जो सज़ा जज़ा का सिलसिला है इससे आप जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।